दादा के बाद मेरे वालिद साहब को वो घर विरासत में मिला जो उन्हें बहुत अजीज था। वो कहते थे कि इस घर के कोने कोने में ना उनके वालिदैन की खुशबू की यादें आती हैं, और मेरे साथ भी वही मामला है। उनकी आवाज़ें हैं, आहटें हैं और यादें भी हैं। इट्स ट्रूली स्पेशल। लेकिन इतने बड़े घर में अकेले आपको डर नहीं लगता? अरे यार, जिस चीज़ से मोहब्बत होती है उससे डर कैसा? और मेरे लिए मेरा घर ना किसी मुकद्दस शय की तरह है, और इसमें मेरी बहन का भी हिस्सा था। और अरे गुड टाइमिंग, तुम्हें पता है जो मेरी बहन है ना, उसे मैंने अपनी तरफ से उसका हिस्सा दे दिया। और मजे की बात यह है कि इस घर में कोई ऑल्ट्रेशंस, रेनोवेशंस या हिस्से की डिविजनिंग नहीं हुई, बिल्कुल वैसी ही है जैसे मेरे दादा ने बनाया था। हाँ, लेकिन खैर छोड़ो इन सारी बातों को, तुम क्या समझोगी? मैं चाय लेके आती। हाँ फॉर श्योर, थैंक यू। और मीठी ना हो, ओके? ओके। थैंक्स। क्यों नहीं समझूंगी मैं? क्या मेरे पास दिमाग नहीं है या मेरे पास दिल नहीं है जो मैं आपकी बातें नहीं समझूंगी? आपकी ऐसी सारी बातें ना मैं बहुत अच्छी तरह समझती। मेरे घर ही का दुख झेला है मैंने, इसीलिए, बल्कि अभी तक झेल रही हूँ। मैं छोटी सी थी लेकिन मुझे सब कुछ याद है कि मेरे पापा का घर कैसे बना है। पता है, उस घर की एक एक ईंट मेरी अम्मी ने अपनी किफायत शौहरी से जोड़ी है। मेरी अम्मी की खुशियाँ, दुख, ख्वाहिशें, सब कुछ उस घर की बुनियादों में लग गए। और पता है, मुझे ये भी याद है कि कैसे हमें हाथ पकड़ के उस घर से निकाला गया था। मेरी माँ की आंसुओं भरी फरियादी आंखें, बेबसी, बेयकीनी और खौफ से रोती हुई अनुशी। मेरी अम्मी अपने अंदर ही अंदर दुख छुपाते हुए, अपने चेहरे पर बेबसी और मेरे पापा के चेहरे पर सिर्फ अजनबियत। ये सब कुछ देखा है मैंने। पता है, मैं बहुत मासूम और कमजोर सी लड़की थी। ये सब कुछ देखती रही। और फिर मैंने अहद किया कि मैं उस घर में वापस जरूर जाऊंगी। मैं अपनी अम्मी को उनका घर भी दिलवाऊंगी और उस घर में जो उनका रुतबा है, हक है, जगह है, सब कुछ दिलवाऊंगी। मैं जानती हूँ अच्छी तरह, ये जो घर होता है ना, ये ईंट, सीमेंट, रंग रोगन से नहीं बनता। इसका कनेक्शन दिल से होता है, इमोशंस होते हैं, यादें होती हैं, खुशियां होती हैं। सब समझती हूँ मैं। तुम तो ना मेरी सोच से भी ज्यादा गहरी निकली। शायद इसलिए ना मेरा दिल बार बार तुम्हारी तरफ अट्रैक्ट हो रहा था। देखो, मुझे ना बातों को तोड़ना मोड़ना नहीं आता, इसलिए मैं साफ साफ कहूंगा अपने दिल की बात। मैं ना अपनी आगे की जिंदगी तुम्हारे साथ गुजारना चाहता हूँ। आप शायद मुझे प्रपोज कर रहे हैं। नहीं, मैं सिर्फ तुम्हारी मर्जी जानना चाहता हूँ। प्रपोजल तो मैं पूरी तैयारी के साथ लेकर आऊंगा। बोलो, मंजूर है? मैं पूछती हूँ अनुशी से कौन से बिस्किट हैं अभी घर में। मुझे मेरा जवाब मिल गया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हो रहा है भाई? आप ही का इंतजार हो रहा है। चले उठे चले। नहीं, मैं कहीं जाने वाला नहीं, मैं बहुत थका हुआ हूँ। वो तो आप है ही, चलना तो आपको पड़ेगा। यार, एक तो तुम ना जिद्दी बहुत हो। पता है कि जिद्दी हूँ, तो फिर मना क्यों करते हैं? उठे चले। जी, कहाँ जाना है?
अपनी सौतन के घर। नहीं नहीं, मैं वहां नहीं जाऊंगा। कल तुम इतना लड़ी हो उससे, मैं नहीं जाऊंगा। हाँ, रुकने वाले तो आप भी नहीं हैं। मुझसे जो छुप कर जाएंगे तो मेरे साथ ही चल पड़े। देखूं तो सही, मुझे जलाने के लिए मेरी मुकाबलेबाजी में कैसा घर लिया है। आपको तो पता ही होगा। अरे मुझे क्या पता, मैंने तो बस बार बार से देखा था। तो चले आज अंदर अंदर से भी देख लेते हैं। किसको फोन कर रही हो? हाँ अम्मा, आ जाओ नीचे और साफ हमारे साथ जाएंगे। जल्दी आओ, चलें। इसको तो छोड़ें। अरे यार, फोन उठा रहा हूं। थके नहीं फोन उठा उठा के? दिन में 10-10 फोन उठाते हैं उसके। चलें, आप आगे चलें। अम्मा आ जाओ जल्दी नीचे। मम्मा, मम्मा, क्या हो गया मम्मा, कहाँ रह गई? क्या हो गया भाई? पापा आए काशफा आंटी के साथ। हाँ तो ठीक है ना, घर देखने आए होंगे। अर्शी मैं जा रही हूँ, तुम भी आ जाओ। आइए जी, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। इतना बड़ा घर इन्हें कैसे मिल गया? किराया भी काफी होगा। क्या खैर, भरना तो हमने ही है ना। किराया ना होने के बराबर है, बल्कि यूं समझो कि है ही नहीं। असल में इस घर के मालिक मकान को बैरून मुल्क जाना था और उसे एक ऐसी फैमिली चाहिए थी जो घर का अच्छी तरह ख्याल रखे। किराए से उसे कोई इतना ज्यादा सरोकार नहीं। वाह भाई, बड़ी मालूमात है आपकी। इसीलिए ढूंढ के अपने पहलू में घर लिया है। काशफा, मेरे पास इतना टाइम कहाँ। ये घर डॉक्टर श्याम ने दिलवाया है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। घर तो बहुत अच्छा है माशाल्लाह। हाँ, हम तो ये सोच रहे थे कि तुम लोगों ने पता नहीं कैसे मकान मालिक को शीशे में उतारा है। भाई ये हुनर तो तुम ही लोग जानते हो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हो? ठीक हूँ। नई जगह पे दिल लग गया ना? अब डर तो नहीं लगता? नहीं, अब ठीक है। आए आप लोग अंदर। हाँ आएंगे, जरूर आएंगे। चाय भी पियेंगे अच्छी सी और कुछ खाएंगे भी साथ। जी, ये खाली चाय ना बिल बात है। चलें चलें यार। चल। देखो जरा, अर्शी साहिबा तो ढीठों की तरह अंदर बैठी हैं। भाई मेहमान आए हैं, इस्तकबाल के लिए आए। आ नहीं सकती तो कम से कम बाप को सलाम करने आ जाए। अर्शी कहाँ है? अर्शी, अर्शी। जी अम्मी, आ रही हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम वालेकुम सलाम। लगता है तुम तो बहुत बिजी हो। हाँ, सुना है कि नौकरी कर ली है तुमने। मर्दों के साथ काम करती हो और रात को देर से आती हो। अल्लाह, मर्दों से इतनी नफरत क्यों करती हैं आप? हाँ, क्या प्रॉब्लम है? ये जो यहाँ बैठे ना, गालिबन ये भी मर्द ही है। मुझे लगता है इनसे भी काफी नफरत ही करती होंगी वैसे। तौबा तौबा, अरे मेरा ये मतलब थोड़ा ही था। मैं चाय लेकर आती हूँ। पढ़ाई कैसी जा रही है? ये क्या पड़ेगी, टाइम वेस्ट करने के लिए जाती है यूनिवर्सिटी। अनुशी, जाओ जाके पापा को घर दिखाओ। घर नहीं दिखाया तुमने अभी तक, जाओ।
जाए पापा, इसके साथ जाए। आ जाए पापा। अकेले पापा? आप अकेले कर देखें, ज्यादा बेहतर रहेगा। जाए जाए, घबराए नहीं, ना ही डरे। देखो जरा अम्मा, किराए के घर को अपना घर समझ बैठी है। गलत फहमी आपको। मैं बस अपने घर को ही अपना घर समझती हूँ। एक्चुअली क्या है ना, कुछ दिनों के लिए वहाँ जरूरतमंद लोगों को मैंने जगह दी हुई है, बस कुछ दिनों के लिए, याद रखिएगा, ठीक है? बीबी, ये हसरत तो बस हसरत ही रह जाएगी, क्योंकि वो घर नहीं मिलने का तुम्हें। वो घर तो असाफ के बेटे का और उसकी माँ का है। देखते हैं, देखते हैं, देखेंगे। तो आप क्यों इतना उछलती हैं फिर? हाँ, मैं इसकी माँ जो हूँ। पता भी नहीं है कब तक जीना है। इससे पढ़ पढ़ जुबान चलती है इसकी, बदतमीज कहीं की। हाँ, अब किसी बहाने उठो, घर तो देखने हैं। पढ़ाई कर रही हो? नमाज भी पढ़ी है कि नहीं? हाँ पढ़ ली है। अच्छा किया ना। अर्शी पापा कितने दिनों बाद हमारे घर आए थे ना, इतना अच्छा लग रहा था। वो काफी बदल गए हैं वैसे। हाँ लग रहा है इस दफा दाढ़ी को कुछ ज्यादा ही कलर कर लिया उन्होंने। उफ, लड़की, मेरा मतलब है कि उनका रवैया बदल गया है। मतलब कि वो पहले की तरह रूडली बात नहीं करते। सोच है तुम्हारी, बदल ही ना जाए वो। खैर अब जरा जल्दी कर लो, क्योंकि मुझे लेटना है और मुझे लाइट भी बंद करनी है, कि तुम्हारी बातें तो खत्म नहीं होंगी। यार अर्शी, कल तो संडे है ना, थोड़ी सी बातें कर लेते हैं। हाँ कर लो बातें, लेकिन प्लीज किसी और टॉपिक पे, इस टॉपिक पे नहीं, वरना लाइट ऑफ कर दूंगी मैं। अच्छा, मैं कह रही थी कि हमें ना ये घर रास आ गया है ना? हो सकता है। और हाँ, आज मामी की कॉल आई थी, वो कह रही थी कि नया घर देखने के लिए आएंगी। चैन नहीं आ रहा होगा ना उनको। उनकी तरफ भी अच्छे खासे खाते खुले में मेरे, सब बेबाक करने। मुरव्वत के मारे और भाई की मोहब्बत में अम्मी तो अपनी प्रॉपर्टी तक भूल गई है, प्रॉपर्टी में हिस्सा भी नहीं ले रही है। लेकिन मैं नहीं भूली हूँ, तो हिस्सा लेकर रहूंगी। सबको लगता है कि मेरी माँ की दो दो बेटियां हैं तो वो कमजोर हैं, उनको सब दबाते हैं। ऐसा कुछ नहीं होगा। मैं अम्मी की कमजोरी नहीं, उनकी ताकत बनूंगी, तुम देखना। और तुम्हें मेरा साथ देना है, ओके? डरपोक। चलो जल्दी पढ़ लो यार, कोई फिल्म देख लेते हैं। फिल्म देखें? देखा कैसे फिल्म के नाम पे तुम्हारी आंखें खुली। पढ़ो। साकिब, जी बॉस। ये काम छोड़ो, पहले नवीद साहब की फाइल लेके आओ। ओके सर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आइए तशरीफ रखिए। कैसे आना हुआ नादिर साहब? अरे आए नहीं जनाब, भेजे गए हैं। इनाम साहब बड़ा जिक्र करते हैं आपका, कहते हैं काफी सालों से आप मेहनत कर रहे हैं लेकिन वो तरक्की हासिल नहीं कर पाए जो आप डिजर्व करते हैं। बड़ा सोचते हैं जी आपके बारे में। जरा नवाजी है उनकी। आपने अभी तक उनकी बात का जवाब नहीं दिया, मुंतजिर हैं वो। इस बात का जवाब देना जरा मुश्किल है। इससे तो आप भी इत्तेफाक करेंगे। करोड़ों की जायदादें, फलता फूलता बिजनेस, कमाल करते हैं आप भी साहब साहब। एक मिडिल क्लास आदमी को अपनी बेटी के लिए इससे ज्यादा और क्या चाहिए होता है? सुना है, बल्कि सुना गया है, अच्छी तरह जानता हूं। खैर से उनकी एक बीवी और 2 बच्चे हैं। हुआ करे जी, और 10 बच्चे हुआ करें। भाई आपकी बेटी को अलग बंगले में रखेंगे और एक बार ये रिश्तेदारी हो जाए तो फिर आपका हाथ भी पकड़ के तरक्की की सीढ़ी पे चढ़ते जाएंगे। बस आप हाँ कर दे। आप भाई साहब, आपने उनका पैगाम मुझ तक पहुंचा दिया। अब जो मेरे तहफ़्फ़ुज़ात है ना, वो भी उन तक जरूर पहुंचाइएगा। देखें ना, एक बीवी, 2 बच्चे और फिर उनकी उम्र, सोचना तो पड़ता है ना। मर्द की शक्ल सूरत और उम्र बेवकूफ लोग देखते हैं, असल चीज उसकी दौलत और जायदादें होती हैं।
यही मर्द का हुस्न होता है और यही मर्द की ताकत भी। और साफ साहब अगर ये रिश्ता मेरी बेटी के लिए आया होता तो यकीन जानिए एक लम्हा जाया किए बगैर मैं इस रिश्ते के लिए हाँ कर देता। नादिर साहब, यही फर्क है मुझ में और आप में। फर्क तो है, बिल्कुल फर्क है। भाई मेरी खैर से एक ही शादी हुई है और आपकी माशाल्लाह 2 बार शादियां हो चुकी हैं। तो मेरी निस्बत आपके लिए ये रिश्ता कबूल करना ज्यादा आसान होगा। जब खाला अम्मा और नादिर की बातें सुनता हूं तो सब ठीक लगता है, लेकिन पता नहीं मैं अंदर से मुतमईन क्यों नहीं हूं। खाला अम्मा का तजर्बा मुझसे ज्यादा है और इससे इनकार नहीं कि दौलत भी बहुत बड़ी हकीकत है, बहुत से मसाइल का हल है, लेकिन और साफ साहब किन सोचों में गुम हो गए? कुछ नहीं, वो चाय मंगवाता हूं आपके लिए। खुदा बख्श, चाय भिजवा दो। काशफा मेरी बच्ची, ये समझो कि ये मदद तो हमें गैब की तरफ से मिली है। ये लड़की अर्शिया अगर रुखसत ना हुई तो वो एक दिन अपनी माँ को इस घर में और औसाफ की जिंदगी में वापस ले आएगी। मगर अम्मा इतने पैसे वाले आदमी से शादी। अरे पैसे वाला है तो उम्र में भी तो बड़ा है। अच्छा है, अर्शिया को उसकी औकात में रखेगा। तुम बस औसाफ को किसी तरह से राजी करो कि घर पे कोई तकरीब रखे और मैं इनाम को बुला लूंगी। मगर अम्मा, औसाफ अपनी बेटी की शादी उस बड़े मियाँ से नहीं करेगा। उसका तो बाप भी करेगा। मुझ जैसी बला अगर किसी काम के पीछे पड़ जाए ना तो वो करवा के ही दम लेती है। देखना औसाफ का दिमाग कैसे पलटती हूँ। बस तुम ये सोचो कि घर में दावत की नौयत क्या होगी। और वो डॉक्टर सिहाम नजर नहीं आ रहा इतने दिनों से, कहाँ गायब है? उससे कहो कोई मुझे हाजमे की दवा तो दे दे। अरे अम्मा कम खाया करो ना, हाजमा खुद ब खुद ठीक हो जाएगा। अरे हट, मैं कहाँ ज्यादा खाती हूँ और सुबह से मैंने खाया ही क्या है। नहीं अम्मा, बस ऐसे ही। कबाब खाने का बड़ा जी कर रहा था, तल देना मुझे। देख लो भाई। सो गए क्या? बात करनी थी। नहीं, जाग रहा हूं। हम अपने घर टिक्का पार्टी ना कर ले? बकरीद अभी बहुत दूर है। तो जरूरी तो नहीं है कि ऐसी पार्टी बकरीद पे ही रखी जाए, कभी भी रखी जा सकती है। और फिर बच्चे भी मजा करेंगे ना। बच्चे कितने हैं हमारे? एक ही तो बेटा है। 2 बेटियां भी हैं आपकी, भूल गए? और इमाद भी हमारा बेटा ही तो है। और वो सिहाम, वो भी तो अपना बच्चा ही है। लेकिन हम ये पार्टी करेंगे क्यों? वो आपकी बड़ी बेगम और बच्चियां इसी इलाके में आ गई हैं ना, इसी खुशी में। लेकिन तुम उनके आने पे इतनी खुश क्यों? पहले आप इनसे छुप छुप कर मिलते थे ना, अब यहाँ आ गई हैं और यहाँ ये चालाकियां नहीं चलेंगी, पकड़े जाएंगे बस इसी खुशी में। कल उनको इनवाइट कर लीजिएगा, अभी सो जाएं।
मेरी बात ना कान खोलकर सुन लो, अपनी नानी को समझा लो, ये ना हो कि मेरे मुंह से कुछ उल्टा सीधा निकल जाए, वो फिर अपने सर पकड़ के बैठी रहेंगी। यार जब देखो इसकी नानी मुझे और इसको जोड़ती रहती, कुछ खुदा का खौफ है कि नहीं है भाई? अरे यार मैं सॉरी बोल रहा हूँ उनकी तरफ से। एक्चुअली मुझे लगता है उनकी उम्र का तकाजा है, बिना लिहाज किए जो जी में आचार बोल जाती हैं। तुम्हें पता है मेरी उम्र के भी कुछ तकाजे हैं, मसलन गर्म खून है, जल्दी भड़क उठता है, और फिर नतीजे की परवाह किए बगैर मैं कुछ भी कह देती हूँ, कुछ भी कर गुजरती हूँ। या अल्लाह, अब क्या करने वाली हो? सोच लिया मैंने, किसी दिन तुम्हारे साथ रोड पे चलते चलते मैं फौरन से चीखना चिल्लाना शुरू कर दूंगी, और फिर लोगों को बोलूंगी कि ये मेरा पीछा करते करते यहाँ तक पहुंच चुका, छेड़ रहा है मुझे। और फिर तुम जानो और गैरतमंद कौम जाने। मेरा क्या ये क्या शैतानी ख्याल आता रहे हैं तुम्हारे ज़हन में? मतलब मेरी नानी के चक्कर में आके मुझे भी तुम बर्बाद कर रही हो? तुम्हें नहीं बर्बाद कर रही यार, तुम्हारी नानी को सबक सिखाने के लिए कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा ना भाई। सलाम है तुम पर, क्या पुरानी दोस्ती निभा रही हो? अस्सलाम वालेकुम बच्चों। वालेकुम अस्सलाम। क्या हो रहा है? छुट्टी एंजॉय की जा रही है, हैं? माँ किधर है तुम्हारी? कमरे में, मैं बुलाती हूँ। हाँ भाई अर्शी, तुमने अपनी रूटीन बड़ी टफ कर ली है, एजुकेशन के साथ साथ जॉब भी कर रही हो। अच्छा तुम ऐसा करो, जॉब छोड़ दो, घर के खर्चे की फिक्र मत करो, मैं हूं ना बेटा। जी मगर आपका क्या भरोसा, आप कब तक है? क्या मतलब? मतलब ये कि अभी अगर अचानक से आपकी बेगम साहिबा आ जाए ना, तो फिर आप कहीं भी नहीं है, दूर दूर तक नहीं है, और ऐसा अब नहीं काफी सालों से हो रहा है, इसीलिए। बेटा बंदा बशर, सो मजबूरियां होती हैं, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था। अच्छा बात ये करनी है भाई कि दोनों फैमिलीज आ गई हैं नजदीक, और मैं चाह रहा हूं कि मैं इनको और ज्यादा नजदीक करूं, तो घर में रखते हैं एक बारबेक्यू पार्टी, और आप सब ने आना है। संडे ठीक रहेगा ना? नेक्स्ट संडे। जी जी पापा, बिल्कुल ठीक। सब ने आना है। हिमाद बेटा तुमने भी आना है। जी जी, आप ना भी कहें तो मैंने तो आना ही है। आप बैठे, मैं चाय लेकर आती हूँ। अरे नहीं यार, मुझे अभी बहुत सारे काम करने हैं, फिर कभी पीऊंगा। आना सब ने जरूर है। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। इमाद, इमरजेंसी हो गई है। क्या? डॉक्टर साहब को बुलाओ, जल्दी करो। अच्छा। हाँ भाई, जाहिर सी बात है, पता लगाना है ना, अब्बा का चेकअप कराना है, कुछ हो वो तो नहीं गया इनको। अर्शी, अम्मी मेरा मतलब है, पता नहीं कैसी बहकी बहकी बातें करके चले गए, इतने अच्छे से बात कर रहे थे। कुछ तो हुआ है बच्चों, में बता रही हूँ। ये छोड़ो, मुझे ये बताओ नानी का क्या करना है? अरे कितनी बार सॉरी बोलूं उस बात का? चलो जाओ, माफ किया। तुम्हारी नानी को नहीं, तुमको। नानी को तो मैं बताऊंगी बच्चों। हाँ जो मर्जी करो। यार एक तो सुबह से तुम्हारे अब्बा हजूर ने मार्केट के चक्कर लगवा लगवा के थका दिया है। मुझे ऐसे लग रहा है कोई बड़ी दावत है। अच्छा सुनो, मैंने ना अपनी आपी से तुम्हारा जिक्र कर लिया है, तो पाकिस्तान आने वाली है, जल्द तुम्हारी उनसे मुलाकात हो जाएगी। रियली? क्या कहा मेरे बारे में? मैंने कहा कि एक लड़की है जो मेरे लिए अब ऑक्सीजन से भी ज्यादा जरूरी हो गई है, और उसके बगैर मैं जिंदगी का तस्वर भी नहीं कर सकता। सच्ची? ये पे झूठ बोला है? तुम्हें कोई शक? नहीं, शक तो नहीं है, लेकिन यकीन भी नहीं है। मुझे तो लग रहा है सैम भाई ने ना ऋषि को प्रपोज कर दिया। क्या? हाँ ना, जब भी तो इतना शर्मा रही है। यानी कि मामला इस तरह आगे बढ़ गए और मुझे किसी ने बताने की जहमत ही नहीं की। अरे भाई कैसे बताते, आखिर हम मशरकी लड़कियां हैं। पहले मैं जरा इस मशरकी लड़की को निमट लूं, फिर तुम्हें पूछता हूँ। इतनी बड़ी बात मुझसे छुपा ली यार, आखिर मैं बचपन का दोस्त हूँ, इतना तो हक है मेरा।
भाई ये क्या बात हुई? मैंने सुना तुम दोनों में से किसी एक ने दूसरे को प्रपोज किया, राइट? और मुझे बताया भी नहीं। अरे यार मतलब इसने प्रपोज किया है। मैंने हाँ तुमने बताया नहीं। मुझ पे तो क्या मतलब कि तुम पे, तुम्हारा तो फर्ज बनता है अपने भाई को बताना। हाँ इसने प्रपोज किया है यार। इमाद ऐसी अब जिसने भी किया ये गलत बात है, मुझे बताना चाहिए था। मैं बचपन का दोस्त हूँ तुम्हारा, इतना तो हक बनता है ना। अर्शी लो तुम लोग ऊपर से देख रहे थे चोरी चोरी छुपके छुपके। हाँ हाँ शुक्र है वैसे देख लिया, वरना तो मुझे पता ही नहीं चलता। चले केक काटें। खालाम्मा आपने बुलाया? हाँ बैठो। मैंने तुमसे अकेले में जरूरी बात करनी थी। जी खालाम्मा, क्या बात करनी है आपने? मैंने इनाम मलिक को कॉल की थी। आपने कॉल की थी? शहरोज से कहकर तुम्हारे फोन से नंबर निकाला था। भाई बड़ा ही अच्छा लड़का है, ऐसा तमीज वाला, रख रखाव वाला, ऐसे एहतराम से उसने मुझसे बात की है। वाह, दिल से दुआ निकलती है उसके लिए। खाला बात क्या हुई? बुलवाया है मैंने उसे। अच्छा है ना, अर्शिया से उसकी माँ से मुलाकात हो जाएगी उसकी। क्या पता उसकी बड़ी सी गाड़ी, महंगा मोबाइल, इतना पैसा उन्हें भी मुतासिर करे। कोके और साफ मियाँ, ये तुम्हारा हक है कि तुम अर्शिया का रिश्ता जहां जी चाहे कर दो। फिर भी मैंने सोचा कि भाई वो माँ है, कहीं कल को ये ना कहे कि मुझसे पूछा ही नहीं। तुम बताओ क्या कहते हो तुम? मैंने ठीक किया ना? ये अच्छा किया आपने। अरे तुम तो खामखा परेशान हो जाते हो। और साहब मियाँ, अच्छे रिश्ते बहुत मुश्किल से मिलते हैं। और फिर ये पैसे वाले लोग, ये तो अपनी क्लास से नीचे देखते ही नहीं है। अब जो किस्मत ने रिश्ता भेज दिया है ना, तो उसको गनीमत जानो ना। तुम्हारी लड़की के जो तौर तरीके हैं, लोग तो कानों को हाथ लगाते हैं उसका नाम सुनकर। भाई बड़ी ही बुरी तरबियत की है सीमा आपने। अब सारी उलझन एक तरफ रखकर इनाम से अच्छी तरह से मिलना। अब वो अपने कीमती वक्त में से थोड़ा सा वक्त निकाल के आ रहा है मिलने के लिए, वो भी मेरे कहने पर। अब देखते हैं सीमा आप क्या कहती है। वैसे मुझे यकीन है कि इतनी दौलत देखकर सीमा आपके मुंह में भी पानी आ जाएगा। अम्मा, वो इनाम साहब नहीं आए? है, आता होगा, आएगा क्यों नहीं। अरे वो आ गए। अम्मा, इस अंकल की शक्ल तो मुझे हूबहू कोबरा सांप जैसी लगती है, लेकिन मेरे दिल को तो ना बहुत ही ठंड है। इससे बुरा रिश्ता अर्शिया के लिए कोई हो नहीं सकता था। सही काबू करके रखेगा उस सपोली को। अब कोबरा हो या शीशनाग, हमें इससे क्या। मुझे तो अपने नवासे की फिक्र थी। उसको तो ये काबू में करना चाह रही थी ना, उससे वो बच जाएगा। एक घन चक्कर बना के रखा हुआ है उसे। जब से इस मोहल्ले में आया, एक दिन भी बेचारे ने घर में खाना नहीं खाया। अम्मा, मैं तो शुरू दिन से कहती थी कि ये तीनों जादूगरनियां हैं, जादूगरनियां। और नहीं आ गए। वालेकुम सलाम। जीते रहो, जीते रहो। वालेकुम अस्सलाम। कोई और मेहमान रह तो नहीं गया? लो आ गई। अस्सलाम वालेकुम। आ गई ना हमारी महफिल की रौनकें। अर्शिया, ये इनाम साहब है। जी मैं जानती हूँ। अर्शी कैसी हो?
अर्शी, मैं तो ठीक हूँ, लेकिन अगर मेरे बारे में ज्यादा इन्फॉर्मेशन चाहिए तो ये खड़ी हुई है ना मिसेस और साहब, इनसे ले लीजिएगा, ये मुझे बहुत अच्छे से जानती है। और अगर फिर भी दिल ना भरे तो दादी जान है, इनसे खासी दोस्ती है मेरी, ये मेरे बारे में अच्छे से बता देंगी। बहुत नॉटी हो तुम। तुम्हारी माँ नहीं आई? मैंने बड़ी ताकीद की थी। जी, असल में उनको ना इस पार्टी से भी ज्यादा इम्पोर्टेंट काम था, इसलिए उन्होंने वो करना मुनासिब समझा। खैर, हम जरा आते हैं। एक्सक्यूज मी। एक्सक्यूज मी। पिक्चर बनाए? बनाओ। कैसी लाइट आ रही है यहाँ पे? देखो, फोन में बैटरी नहीं है तुम्हारे? मैं चार्ज करके आती हूँ, यहीं रुको, ठीक है? जल्दी आना, बस 10% भी बहुत है, जस्ट आ जाएंगी। हेलो भाई, देखो सच पूछूं तो मैं यहाँ पर सिर्फ आपकी वजह से आया हूँ। कुछ कहोगी नहीं? नहीं, मुझे ना चुप ही रहने दे, क्योंकि मैंने अगर कुछ बोल दिया तो आप दुम दबाकर भाग जाएंगे यहाँ से। आपके वाले साहब ने मेरे बारे में आपको कुछ नहीं बताया लगता। देखिए, मेरी ज़राई ज़मीनें हैं, यहाँ पे बहुत बड़ा बिजनेस है। और भाई, मुझे किसी ने कुछ भी नहीं बताया और ना ही मुझे किसी में इंटरेस्ट है। देखो, मैं किसी नहीं हूँ अर्शी। जी? मैं किसी नहीं हूँ। आई एम इनाम मलिक। हेलो एवरीबॉडी। अरे आज तो बड़े बड़े लोग मौजूद हैं। कैसे हैं नाम अंकल? कौन अंकल? आप अंकल? इनाम अंकल? एक्सक्यूज मी। एक्सक्यूज्ड। ये पागल अनुषी कहाँ है? फोन चार्ज पे लगाने गई है, जाओ देखो। मैं देखा था। जल्दी। जेलस हो रहे हैं? हाँ, मैं और जेलस नहीं, मैं किसी अंकल से जेलस तो होता नहीं हूँ, लेकिन फैक्ट ये है कि जिस तरह वो तुमसे बातें कर रहे थे ना अभी, मुझे उनका अंदाज बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। और फिर महबूब की जानिब उठने वाली हर नजर बंदे को रकीब की निगाह लगती है। रोमांस अभी शुरू हुआ नहीं है और आप जेलस होना अभी से शुरू हो गए? अरे यार, इसी को तो मोहब्बत कहते हैं। जो हमारा हो वो बस सारे का सारा हमारा हो। क्या हो गया डॉक्टर साहब? काफी बदले बदले नजर आ रहे हैं। वो खर दिमाग बंदा कहाँ चला गया आज? अरे उससे तो आपने पहली नजर में ही कायल कर दिया था। अब वो जो भी है, जैसा भी है, सिर्फ और सिर्फ आपका। तजवीद दे वफा हो गया हो तो जरा उधर चलकर देखें कि हमारे लिए क्या भुना जा रहा है। नहीं, मैं नहीं जा रही, तुम लोग जाओ, मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है। हाँ हाँ, तुम तो किसी और को भुनने आई भी हो। चल ब्रो, हम चलकर देखते हैं। हाँ हाँ, चलो चलो, मैं बस अभी आया। ठीक है, चलो अनुषी। हाँ हाँ, आ जाओ आ जाओ। लो, वो देखो, मेहमान खुसूसी गवाची गां की तरह से फिर रहा है। और साहब, वो देखो, वो कबाब टिक्के तो तैयार हो गए होंगे ना? जी जी। थोड़े से प्लेट में ले आओ, कोई 10-12 कबाब और 5-6 टिक्के। तो मैं अभी लाता हूँ। ना, बहुत भूख लग रही है। हेलो मिस अर्शी। अगर मैं ये कहूँ कि मैं यहाँ पर सिर्फ तुम्हें देखने और सुनने के लिए आया हूँ तो मैं ये कहूंगी कि होश में आ जाए, और अपनी उम्र का लिहाज कीजिए। कमान अर्शे, उम्र में क्या रखा है? दिल जवान होना चाहिए। दौलत की रेल पे लो, किसी लड़की के लिए और क्या चाहिए? इशारे की देर होती है, लड़कियों की लाइनें लग जाती। अपनी ना हद में रहें आप, ठीक है? क्योंकि अगर मुझे गुस्सा आ गया ना तो आप फिर मुझे जानते नहीं है। काम डाउन। आप फिक्र ना करो, इसी जान पहचान को बढ़ाने के लिए तो इतना जतन कर रहे हैं। ओ, एक मिनट, मुझे याद आ गया, मैं तुम्हारे लिए क्या लेके आया हूं। देखो, तंजानिया से रिंग मंगवाई है, हीरा है, हीरा। तंजानिया? अब मतलब बर्तानिया से।
तुम्हारे लिए पहन लो। शर्मा क्यों रही हो मेरी जान? अरे अल्लाह, ये क्या कर दिया इसने? सब कुछ बिगाड़ दिया है। अरे थप्पड़ मारने की क्या जरूरत थी? ये क्या किया तुमने? हैं? क्या किया है? सब कुछ बर्बाद कर दिया। पूछो इससे। क्या बदतमीजी है ये? माफी मांगो मेरे मेहमान से। मैं कह रहा हूं माफी मांगो। साहब अंकल जी क्या कर रहे हैं आप? कम से कम पहले ये तो पूछ रहे कि आखिर बात क्या हुई है। सर मैं आपसे बहुत शर्मिंदा हूं। शर्मिंदा हूं?